अपना इम्प्लांटेशन का बाल कब धुलना चाहिए जिससे कि आपको तुरंत के तुरंत प्रेगनेंसी हो जाए। फ्रेंड्स, हेयर वॉश पे बहुत ज़्यादा जो है कमेंट आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा भर-भर के कमेंट आ रहे हैं कि मैडम मुझे ये बताइए कि मुझे कब अपने बाल को हेयर वॉश करने चाहिए, इम्प्लांटेशन फेल ना हो। फ्रेंड्स, आज मैं पूरा का ये जो वीडियो है पूरा का पूरा आपका इम्प्लांटेशन पे होने वाला है और हेयर वॉश पे होने वाला है कि आपको हेयर वॉश कब करने चाहिए ताकि जिससे कि आपको तुरंत के तुरंत प्रेगनेंसी हो जाए। हेलो फैमिली, आपका हमारे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आपकी जो भी A to Z क्वारी होगी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। सबसे पहले जानते हैं फ्रेंड्स कि जो इम्प्लांटेशन का हेयर वॉश है, मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं फ्रेंड्स कि जो हेयर वॉश है वो पीरियड के बाद से ही बंद कर देना चाहिए। जो पीरियड का हेयर वॉश होता है उसका हेयर वॉश करके उसके बाद ही बंद कर देना चाहिए या फिर ओवुलेशन के बाद बंद करना चाहिए। आखिर हेयर वॉश हमें कब से कब तक करने चाहिए और कब से कब तक बंद कर देने चाहिए। तो देखो डियर, यहाँ पे मैं बताऊं कि जब आपका पीरियड आ जाता है तो पीरियड आने के कम से कम चौथे दिन आपको हेयर वॉश करने चाहिए, क्योंकि उस समय पीरियड में क्या होता है कि आपकी बॉडी हिट रहती है, आपकी बॉडी गर्म रहती है और उस समय जब हेयर वॉश आप करते हो तो उस समय होता क्या है कि आपकी बॉडी तो पहले गर्म रहती है और जब सर से ठंडा पानी डालते हो तो क्या होता है कि वो ठंडी पड़ जाती है, तो वहां पे जो आपका ब्लड निकल रहा होता है वहीं पे वो रुक जाता है और रुकने की वजह से वो क्लॉट्स के रूप ले लेता है। जो आपका ब्लड बचा हुआ है वो क्लॉट्स का रूप ले लेता है। जब वो क्लॉट्स का रूप ले लेता है तो जब फिर से आपका पीरियड आता है तो वो छोटे छोटे क्लॉट्स के रूप में जो ब्लड आपका रुका हुआ है वो निकल के आते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जब आपका पीरियड आ रहा है, पीरियड के जिस दिन फ्लो शुरू होता है उस दिन के बाद से आपको तीसरे दिन के बाद ही हेयर वॉश करने चाहिए। चौथे दिन तक, 2 दिनों तक पीरियड का फ्लो रहता है, पहले थोड़ा आता है, इसके बाद पीरियड का फ्लो रहता है, उसके बाद धीरे धीरे चौथे दिन कुछ कम हो जाता है, तो चौथे दिन ही आपको हेयर वॉश करने चाहिए। पहले के जमाने में जो है, हमारे जो पहले के जमाने में आजी नानी जो थी, दादी नानी जो थी, वो क्या करती थी कि जिस महिला का या फिर जिस लड़की का पीरियड आता था उसको केवल आराम करने के लिए दिया जाता था, केवल वो दिन रात आराम करती थी, कम से कम 3 से 4 दिनों तक वो अपना जो है ना तो खाना बनाती थी ना तो कोई काम करती थी, क्योंकि उसको आराम करने के लिए उसको अलग रखा जाता था। लेकिन अब का जो है जमाना बदल गया है, तो आपको करने क्या है, आप कोई काम मत करो लेकिन हेयर जो है आपको चौथे दिन ही धुलने चाहिए, चौथे दिन ही वॉश करने चाहिए, क्योंकि जो ब्लड आ रहा है, अगर हेयर जो है धुल लोगे, बाल धुल लोगे तो इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन है वो कम हो जाते हैं और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कम होने की वजह से आपका जो ब्लीडिंग है वहीं पे रुक जाता है। इस चीज को आप एक बार आजमा के देखोगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगेगा। एक जब वो रुक जाते हैं तो वहीं पे होता क्या है कि आपका ब्लड जो है वहीं पे रुक जाता है। अब बात करते हैं कि फ्रेंड्स, इसके बाद आप पीरियड के बाद आपको अब जब चौथे दिन के बाद आपको जितना दिन इच्छा करे उतना दिन आप हेयर वॉश कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इसके बाद अब आता है ओवुलेशन का टाइम। क्या ओवुलेशन के टाइम पे हेयर वॉश बंद करने चाहिए? तो जी नहीं, ओवुलेशन के टाइम पे आपको हेयर वॉश बिल्कुल करने चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ओवुलेशन हो रहा है तो हेयर वॉश नहीं करेंगे, जी नहीं, हेयर वॉश आपको करने चाहिए। ओवुलेशन के टाइम पे भी हेयर वॉश करने चाहिए। आपको बाल धुलने कब बंद करने हैं? तो आपको अपना बाल धुलना इम्प्लांटेशन के समय बंद कर देना चाहिए और अपना इम्प्लांटेशन का समय आपको जानना काफी जरूरी है, क्योंकि जब आप अपने इम्प्लांटेशन को जानोगे, इम्प्लांटेशन के फेज को जानोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मेरा इम्प्लांटेशन का समय चल रहा है, इस समय आपको बाल हेयर वॉश नहीं करने हैं। इसमें आपको करने क्या है कि जो आपका जब पीरियड का साइकिल है और जब आपका ओवुलेशन हो रहा है, जैसे कि पीरियड का साइकिल अगर 28 दिन और 30 दिन की है तो आपको 14वें दिन 16वें दिन ओवुलेशन हो जाएगा। उसके बाद आपको कम से कम 7 से 8 दिन लगते हैं आपका जो फ्लिपियन ट्यूब है वहां से आप जो आपका फर्टिलाइज एग है उसको यूट्रस में आने में कम से कम 7 से 8 दिन लगते हैं। तो जब यूट्रस में आ जाता है तो वहां पे धंसने जाता है, तो 8 दिन के बाद आपको हेयर वॉश बंद कर देने चाहिए। यानी कि इसके कम से कम 20, 22 या फिर 25 दिन के बाद, 22 या 23 दिन के बाद आपको हेयर वॉश बिल्कुल बंद करने चाहिए। 22वें 23वें दिन के बाद हेयर वॉश बंद कर देने चाहिए। और ये बंद कब तक करने हैं? तो ये बंद तब तक करने हैं जब तक आपका पीरियड मिस नहीं हो जाता तब, और आप जो है उसको चेक नहीं कर लेते हो।
यहाँ पे फ्रेंड्स कम से कम 8 से 10 दिनों तक वैसे भी आप लोग अगर हफ्ता में हेयर वॉश करते हो तो संडे के संडे करते होगे तो 2-3 दिन और उसको रख लीजिए। कम से कम 10 दिनों तक अपना हेयर वॉश बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। फ्रेंड्स ये बिल्कुल ही आजमाया हुआ ट्रिक है, इसको आप आजमाएंगी। अगर आप प्रेगनेंसी में बार बार विफल हो जा रही है, प्रेगनेंसी बार बार ट्राई कर रही है और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो एक बार इस चीज को आप अपना कर देखिएगा। ये जरूर टिप्स काम करते हैं, जो छोटे छोटे टिप्स होते हैं वो बिल्कुल ही काम करते हैं। ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं करते हैं, बिल्कुल काम करते हैं। इसको अपना के देखिएगा। आपको हेयर वॉश कम से कम 22वें दिन के बाद से बिल्कुल बंद कर देने हैं और कम से कम जब तक पीरियड मिस नहीं हो जाता है और चेक नहीं कर लेते हो और डॉक्टर के पास नहीं चले जाते हो तब तक आपको हेयर वॉश बिल्कुल नहीं करने हैं। अब बात आती है फ्रेंड्स कि कितनी महिलाओं का ये भी है कि मैं तो जो है ऑफिस वगैरह जाती हूँ तो क्या मैं बिना बाल धुले जाऊं या फिर कैसे जाऊं। तो डियर यहाँ पे आप जो है बार बार जब आपका इम्प्लांटेशन फेल हो जा रहा है, बार बार आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, गर्भधारण करने में विफल हो जा रहे हो, तो आप थोड़ा सा इस चीज को समझिए और जानिए। अगर आपको प्रेगनेंसी हो जा रही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं हो रही है, बार बार जो है फेल हो जा रहा है, फेलियर इम्प्लांटेशन का समस्या आपको हो जा रही है, तो इस टिप्स को हमारे कहे अनुसार जरूर अपनाइए। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि इसको अपनाना क्यों है, आखिर इसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीजन क्या है। तो देखो इसके पीछे का लॉजिक और रीजन केवल एक है। यहाँ पे क्या होता है कि जब आपका इम्प्लांटेशन का समय चल रहा होता है, जब आपका जो छोटा सा जैगोट है, जो जो छोटा सा शिशु है, वो वहां पे आपके एंडोमेट्रियम की दीवार में इम्प्लांट हो रहा होता है, उस समय आपकी बॉडी की जो तासीर होती है बिल्कुल गर्म होती है और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है बिल्कुल पिक पे होते हैं। उसके साथ साथ बहुत सारे हार्मोन होते हैं और यहाँ पे जब आप हेयर वॉश कर लेते हो तो यहाँ पे होता क्या है कि बाल जब धुलते हो तो जो आपका माइंड है, जो आपका बाल जो सर है उससे अब और आपके पांव के तलवे से और आपके यूट्रस से बहुत गहरा कनेक्शन होता है। जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो पांव से लेके और सर से लेके यूट्रस में जाता है और ये अगर सर धो लोगे तो यहाँ पे ठंडा जो ब्लड है वो आपके यूट्रस में जाते हैं। जब ठंडा ब्लड यूट्रस में जाते हैं तो वहां पे प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सडन नीचे हो जाता है, तुरंत उसका लेवल नीचे हो जाता है। वो पिक पे होना चाहिए लेकिन उसका लेवल बिल्कुल नीचे हो जाता है। जब उसका लेवल नीचे हो जाता है तो आपके एंडोमेट्रियम की दीवार वहीं पे सैड आउट होने लगती है और वहीं पे आपके यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन पैदा हो जाता है। क्योंकि आपने कभी कभी देखा होगा फ्रेंड्स कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव कर लेते हो और जब डॉक्टर के पास जाते हो और बताते हो कि मुझे पेट में दर्द हो रहे हैं या फिर A to Z कोई भी रीजन बताते हो डॉक्टर से, तो डॉक्टर आपको तुरंत प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की जो है सप्लीमेंट देती है, टेबलेट देती है। क्यों देती है? इसीलिए देती है कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो कम ना हो। अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कभी भी 1 से लेके 9 महीने में कभी भी कम होगा तो आपको मिसकैरेज का खतरा हो जाएगा। आपका जो बच्चा है वो बिल्कुल गिरने का जो है खतरा हो जाएगा। तो आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो माइंड में है, वहां से जो ब्लड का फ्लो चलता है वो आपके यूट्रस में आता है और वही ब्लड का फ्लो, ठंडा ब्लड का फ्लो आपके यूट्रस में पहुंचता है। जो कि आपकी बॉडी तो पहले हिट रहती है लेकिन बॉडी जब सर से पानी डालते हो तो बॉडी धीरे धीरे जो है ठंडी पड़ने लगती है और जब बॉडी ठंडी पड़ने लगती है तो आपका यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है, आपका प्रोजेस्टेरोन और आपका पीरियड आ जाते हैं। ये इसके पीछे का रीजन है, ये पीछे का लॉजिक है। इसका फ्रेंड्स आप साइंस से ये करोगे तो ये आयुर्वेदा परिचालिका में बिल्कुल लिखा हुआ है। साइंटिफिक ये नहीं है, ये माना जाता है। इसको साइंस अभी साबित नहीं किया है लेकिन ये बिल्कुल इसकी मान्यता है। कितने फीडबैक मुझे आए हैं कि मैंने हेयर वॉश टिप्स को, लेग अप डबल पोजीशन के टिप्स को ट्राई करके मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो इसको आप जरूर मानिए अगर आपको बार बार फेलियर जो है गर्भधारण हो रहा है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक और मैं बात बताती हूँ कि बहुत सारी महिलाओं का ये भी है क्वेश्चन है कि मैं तो जॉब वगैरह करती हूँ तो मैं क्या ऐसे ही रहूं। तो देखो डियर, आप एक काम करो कि आप जो है जो तौलिया होता है ना उसको निचोड़ लो, निचोड़ के उससे अपने हेयर को ना, मतलब तौलियों को अपने बाल में ऐसे ऐसे लगा के उसको मतलब कि सफाई कर लो। सफाई करने से वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। तो ऐसे करके कम से कम 10-12 दिनों तक किसी भी तरह से अपना काम चला लीजिए क्योंकि ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए काफी जरूरी है। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके कुछ काम लायक लगा होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा जो गोल्डन लाइट चैनल है उसको भी आप लोग जरूर